हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऑफर के बारे में हम शॉर्ट में आज के सेशन में पढ़ेंगे। बिफोर वी बिगिन, इफ यू लाइक द वीडियोस दैट आई एम शेयरिंग, डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर योर कमेंट्स टू लेट मी नो you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So let us see what an offer is. ऑफर में एक पर्सन दूसरे पर्सन को या फिर बोल कर या फिर लिख कर क्या करता है, किसी तरह का विलिंगनेस दिखाता है टू डू समथिंग और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो इसका एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2A. That definition states that when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such act, so this is known as an offer. Now let us see some of the legal rules that is regarding an offer. The first legal rule is that offer may be express or implied. Offer जो होता है वो या तो express offer होता है या it could be implied offer. एक्सप्रेस ऑफर यानी कि वो एक्सप्रेस्ड होता है। हम एक्सप्रेस किससे करते हैं? वर्ड से करते हैं या फिर अपने बातों से, यानी कि स्पोकन वर्ड से। सो या तो रिटर्न वर्ड होगा या फिर स्पोकन वर्ड्स होगा। तो एक्सप्रेस ऑफर ऐसा ऑफर होता है, ऑफर मेड बाय वर्ड, स्पोकन और रिटर्न। ठीक है, ऐसे ऑफर को हम एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड यानी कि वो रिटर्न या स्पोकन नहीं होता है। It is an offer that is inferred by the conduct of a person or the circumstances of the case. Now, the second legal rule regarding an offer is that offer may be either specific or general. Specific यानी कि कुछ specific people के लिए हो सकता है वो offer. It means an offer made to a particular person या फिर a particular group of persons. जबकि जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर स्पेसिफिक पीपल के लिए नहीं होता, जबकि ये किसके लिए होता है? ये जनरल पब्लिक के लिए होता है। सो एनी ऑफर दैट इज मेड टू द पब्लिक इन जनरल दैट विल बी नोन एज अ जनरल ऑफर। तो ऑफर में बी ईदर स्पेसिफिक ऑफर और इट कुड बी ईदर जनरल ऑफर। द थर्ड वन इज ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। तो ऑफर जो है इट शुड ऑलवेज गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। The fourth one is terms of the offer must be definite and certain. एकदम प्रॉपर तरीके से definite होना चाहिए terms और certain होना चाहिए. The fifth one is offer must be distinguished from an invitation to offer. Invitation to offer अलग होता है और offer जो होता है clearly distinguish करना चाहिए हमें from an invitation to a offer. The sixth one is offer must be कम्युनिकेटेड। ऑफर जो होता है हमेशा प्रॉपर कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए बिटवीन बोथ द पार्टीज। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made, that is the offering. The communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. यानी कि जब जो बंदा ऑफर कर रहा है और जिस बंदे से वो ऑफ़र कर रहा है उस तक एक्नॉलेजमेंट मिल जानी चाहिए, उससे एक्नॉलेजमेंट उसको मिलेगी तभी ये ऑफ़र जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो गया है, ये ऐसे ही माना जाएगा। सो ऑफर मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स। कुछ भी स्पेशल टर्म्स होंगे, इट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। इसके अलावा और भी है कि ऑफर मस्ट ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, और इसके अलावा ऑफर मस्ट ऑलवेज बी सर्टन। ऑफर मस्ट ऑलवेज बी सर्टन। सर्टन यानी कि वो कोई भी एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, वो एकदम डेफिनेट और सर्टन होना चाहिए। So these are all the legal rules that are regarding the offer. ये 6 rules है। Offer must be express or implied. It could be specific or general. It must always give rise to legal obligation. इसके अलावा the terms of the offer must be definite. Definite यानी कि definite होना चाहिए, certain होना चाहिए, unambiguous होना चाहिए। एकदम clear clarity से आपको दोनों पार्टीज में पता होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए।
Offer must be distinguished from an invitation to offer. Offer must be communicated, and finally communication of special terms as well. So these are all the legal rules regarding offer. Next we have types of offer. Offer could be of two types. It could be either a continuous or a standing offer, और इट कुड बी क्रॉस ऑफर. ठीक है, तो ऑफर जो है दो तरीके के हो सकते हैं, कंटिन्यूस ऑफर या क्रॉस ऑफर. देखेंगे कि ऑफर को आप रिवोकेट किस तरीके से कर सकते हो. आप दो तरीके से कर सकते हो. फर्स्टली बाय कम्युनिकेशन, या तो आपने कम्युनिकेट कर दिया कि भाई हमें ऑफर रिवोकेट करना है, तो बाय कम्युनिकेशन ऑफर रिवोकेट हो जाएगा. सेकेंड इज बाय लैप्स ऑफ टाइम. एज द टाइम पासेस वो ऑफर भी रिवोकेट हो सकता है. सो रिवोकेशन ऑफ ऑफर जो है दो तरीके से होता है, बाय कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो बाय लैप्स ऑफ. So this was a short video on offer. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.